पाठ को आगे देखते हैं। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब वो कुछ लिखने बैठती थी तो गिल्लू खुद की और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मतलब अलग अलग उपाय सोचता था। तो उसने एक उपाय खोज निकाला कि ये मेरी तरफ ध्यान दें। तो वो क्या करता था, महादेवी वर्मा जी के पैरों पर आकर और फटाफट पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से फटाफट उतरता। तो ये दौड़ने का सिलसिला वो जारी रखता और तब तक वो ऐसा करता रहता, पैर पे आकर पर्दे पर चढ़ना फिर उतरना, जब तक महादेवी जी उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुगात का मतलब उसका छोटा सा शरीर। तो कभी कभी महादेवी जी क्या करती थी, गिल्लू को पकड़ के एक लंबे से लिफाफे में रख देती थी कि ताकि उसका सिर्फ दोनों पंजा वो बाहर निकाल सके और उसका सर खाली बाहर निकला हुआ हो। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवारों के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो उसको जब इस स्थिति में रख देती थी तो वो क्या करता था, महादेवी जी जो भी काम करती थी तो वो उसको देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। और जब गिल्लू को भूख लगती थी तो क्या करता था, चिक चिक की आवाज़ करके महादेवी जी को बताता था कि अब उसे भूख लगी है। तो उसे वो क्या देती थी, काजू या बिस्किट देती थी। और जब उसको ये मिल जाता था तो जो लिफाफे के बाहर उसके दोनों पैर निकले हुए होते थे वो उसी से पकड़कर उसको खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बसंत वो ऋतु होती है जिसमें कि फूल खिलते हैं। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। फिर वसंत ऋतु आई तो वो वसंत गिल्लू के जीवन में फर्स्ट टाइम आया था। तो नीम चमेली इसकी जो खुशबू होती थी वो कमरे तक भी आती थी। बाहर की गिलहरियाँ जो थी वो खिड़की के जाली के पास आकर पता नहीं चिक चिक करके क्या कहती रहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो जो बाहर की गिलहरियाँ आके जाली के पास चिक चिक करती थी और पता नहीं क्या बोलती रहती थी, तो गिल्लू क्या करता था, वो भी जाली के पास बैठकर मतलब बाहर झांकता रहता था। तो फिर महादेवी जी को ऐसा लगता है कि मुझे इसको भी मुक्त करना चाहिए, यानी कि जाली में से पिंजरे में से निकाल देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। फिर उसको मुक्त करने के लिए महादेवी जी ने क्या किया कि जाली का एक कोने से कील निकाल कर उसका एक कोना खोल देती हैं, जिसके थ्रू वो बाहर जाता था और उनको ऐसा फील होता है कि बाहर निकलकर वो बहुत फ्री की सांस ले रहा है। और लेकिन वो इतना छोटा था कि उसे घर के जो जानवर थे जैसे कि बिल्ली कुत्ते, उनसे भी उनको बचाना बहुत ज़रूरी था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मतलब महादेवी जी को मतलब कागज़ पत्रों के काम से हमेशा बाहर जाना ही पड़ता था। तो उस टाइम पे घर का दरवाज़ा जो होता था वो बंद करके जाती थी। लेकिन वो जैसे ही कॉलेज से लौटती थी और कमरा खोलती थी तो गिल्लू क्या करता था, फटाफट जाली के अंदर से उनके पास आकर सिर से पैर तक चढ़ता और फिर उतरता सिर से पैर तक। तो ऐसा दौड़ लगाता रहता था, यानी अब उसका ये डेली का रूटीन हो गया था।